देश भर में आज़ादी के जश्न की तैयारियां जोरों से चल रही है। कश्मीर की तस्वीर देश के दूसरे राज्यों से कुछ अलग नहीं है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार तिरंगा रैलीज निकाली जा रही है। आज डल झील के किनारे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक विशाल तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद अब शिकारू में एक तिरंगा रैली निकाली गई है। हम इस वक्त विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये खूबसूरत तस्वीर देख सकते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध डल झील की तस्वीरें हैं जो नावों में शिकार लोग जो है हाथों में तिरंगा लेकर 15 अगस्त की तैयारियों में जो है जुट चुके हैं। निसंदेह ही ये खूबसूरत तस्वीरें हैं, ये कश्मीर की सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। अक्सर इस मौके पर कश्मीर में बंद देखा जाता था, हिंसा होती थी, पत्थरबाजी होती थी, लेकिन बीते सालों से जो है कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर से ये साफ लगता है कि कश्मीर में युवाओं और लोगों की जो सोच है वो बदल गई है। आज कश्मीर का युवा, हर नागरिक जो है तिरंगे से मोहब्बत करता है और तिरंगा हाथ में लेकर गर्व महसूस कर रहा है कि वो एक हिंदुस्तानी है। और उसकी तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो संख्या जो हाथों में तिरंगा लेकर है वो युवाओं की कश्मीर में देखने को मिल रही है, जो अलग अलग तरीके से 15 अगस्त का इंतज़ार जो है बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं और लगातार इस तरह की तिरंगा रैलीज़ का जो है हिस्सा बन रहे हैं। ये डल झील की तस्वीर है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको शिकारों में जो है लोग नज़र आएंगे और 15 अगस्त के समारोह को जो है बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करने की ये एक तैयारी है। ये सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं बल्कि कश्मीर के हर ज़िले में इसी तरह से विशाल तिरंगा रैलीज़ निकाली जा रही है। अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में भी आज एक विशाल रैली निकाली गई है और डल झील में कल हमने एक रैली देखी थी और आज ये दूसरी रैली है। पहली रैली जो तिरंगा की थी वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ निकाली गई थी और अब ये दूसरी रैली है जो बढ़ चढ़कर, जिसमें शिकारे वालों के साथ साथ जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो इस समारोह को 15 अगस्त के जश्न को जो है बड़े उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। निसंदेह ही कश्मीर में इस तरह की तस्वीरें 15 अगस्त के समारोह पर देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन युवाओं की सोच जो है वो बदल चुकी है और लोग मानते हैं कि वर्ष 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटाने के साथ ही कश्मीर के हालात जो है वो बेहतर हुए हैं। डर और खौफ जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। लोग आज खुलकर बाहर निकल रहे हैं और इस तरह के जो समारोह है 15 अगस्त जो देश की आज़ादी का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, जो एक पर्व के तौर पर मनाया जाता है, उसमें आज कश्मीर के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। निसंदेह ही ये सोच जो है कश्मीर के इन हालातों को दर्शा रही है कि कश्मीर जो है वो बदल रहा है और कश्मीर के लोगों की सोच बदल रही है और वो इस तरह के फेस्टिवल्स में, इस तरह के समारोह में है बढ़ चढ़ कर अब हिस्सा लेते हैं और इस बात से भी नहीं कतराते हैं कि वो हाथ में तिरंगा लेकर अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। सलमान साहब, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है हर घर तिरंगा रैली जो अभियान शुरू किया गया था उसका एक अच्छा खासा असर जो है कश्मीर में देखने को मिल रहा है। आज सुबह एलजी मनोज सिन्हा जो है एक विशाल रैली का हरी झंडी दिखाई और आप शिकारा रैली कर रहे हैं। क्या मैसेज है ये पूरी विश्व को जिस तरह से कश्मीर की हम तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, हम पूरे भारत की जब बात करते हैं, हम भारत में अलग अलग जगहों से अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं, लेकिन हम एक बैनर के अंदर नीचे आते हैं, वो है बैनर ऑफ तिरंगा। जो ये बैनर ऑफ तिरंगा ये हम सबको यूनाइट करता है। ये बैनर ऑफ तिरंगा जो है ये हम सबको इकट्ठा करता है और इसी एसेंस को लेकर और जो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादतें दी है उन शहादतों को याद रखे और उन्हीं की शहादतों की वजह से ये है कि हम आज एक आज़ाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं, एक आज़ाद मुल्क में जो है वो हम जी पा रहे हैं। तो उस एसेंस को अलाइव रखते हुए और उस एसेंस को याद रखते हुए ये तिरंगा रैलियाँ की जाती है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिविलियंस के साथ और अलग अलग वर्गों के साथ ये रैलीज़ करती है। आज आप देख रहे हैं कि शिकारा रैली जो है जो टूरिज़्म का एक बैकबोन है, तो यहाँ शिकारा वाले जो है ये सब शिकारा वाले जुड़कर आए हैं और इस तिरंगा यात्रा को जो है और इस तिरंगा रैली को जो है पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, इनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो ये एक बदलाव है, ये वातावरण जो है ये बदला है, ये रूल ऑफ लॉ की वजह से बदला है, ये ऐसी डिसाइसिव पॉलिसीज़ की वजह से, ऐसी आयरन फिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से बदला है कि जहाँ पे कोई भी रेडिकल एलिमेंट या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो है वो पनप नहीं सकता। शाइना जी,
पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं 15 अगस्त का समारोह हो या 26 जनवरी, तिरंगा हर जगह अब कश्मीर में दिखता है। क्या ये एक बदलाव है या कोई और रीज़न है जिस वजह से लोग अब खुलकर बाहर आ रहे हैं? देखिए, रीज़न कुछ नहीं है। तिरंगा हमारा कौमी निशान है, हमारा फंडामेंटल राइट है। ये खाली हम अकेले नहीं करते हैं, पूरे देशवासियों का राइट बनता है कि तिरंगा लहराए, हर घर पहुंचाए। तिरंगे पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये एक कौमी निशान है, हमारे नेशनलिज्म के एक कोड है जिसको हर घर में हम चला रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो चाहते हैं कि ये तिरंगा ना लहराया जाए, इस तिरंगे के मान सम्मान ना रखा जाए। लेकिन हमने अभियान लिया है कि हम इस मोदी जी के साथ, इस तिरंगे के साथ जिएंगे और मरेंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार तिरंगा रैली जो है पूरे कश्मीर में निकाली जा रही है। आज सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक विशाल मेगा रैली जो है उसको हरी झंडी दिखाई। हजारों की तादाद में लोग हमने देखा आज सड़कों पे तिरंगा हाथ में लेकर, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, गर्व महसूस कर रहे थे। क्या ये वाकई में एक बदलाव है? बिल्कुल बदलाव है। तिरंगा हमारा एक पीसफुल निशान है, हमारे कौम का एक पीसफुल निशान है, जिससे लोगों को ये सहमति होती है कि हम देशवासी हैं, हमारा एक आइडेंटिटी है ये तिरंगा, और ये हर घर में पहुंचना चाहिए। इस तिरंगे के साथ हर एक इंसान खुश है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ ये तिरंगा उठाने के लिए हर इंसान अपनी खुशी से उठाता है, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो 15 अगस्त समारोह में कुछ दिन अभी बाकी है, तो कश्मीर की बात करें तो कैसी तस्वीर दिख रही है कश्मीर में 15 अगस्त को लेकर? बिल्कुल बड़े जोश और खरोश से मनाया जाएगा 15 अगस्त। पिछले साल से भी ज़्यादा बेहतर लोग होंगे, और लोगों को अब एक्सपेक्टेशन है कि ये तिरंगा हमारा फ्यूचर है, और जो आने वाले दिन हैं उन आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना रोल अदा किया है कि यहाँ पे जो रोज़गार और यहाँ पे जो डेवलपमेंट का एक अभियान शुरू होगा, उसमें भी लोगों का समाधान होगा।